कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मेरे साथ रहेगी। मैं फर्स्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से। बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूँगी। बाद में कौन कौन डेट में 20 सभा बड़ा भाई मुझे साथ देगी। और उनको जो जो स्टेट लीडर है, बिहार का है, हैदराबाद का है, जितना जितना आएगी वो तो बाद में सब आपको सोचा जाएगी, सब नतीजा मिल जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं, मैं जो अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है 23-29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी वही मान के मैं चलूँगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी, ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगी। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊँगी मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं AIM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके सबाई আপনারা আছেন সকলকে আমার স্বাগত জানাই, সালাম জানাই, আদাব জানাই, নমস্কার জানাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গার্জিয়ান বা আমাদের AIMM দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ব্যারিস্টার আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেব আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন। আমি বহুত খুশি, ওনাকে আমার সালাম জানাই, আদাব জানাই আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেকেই আটকানোর চেষ্টা করেছিল ওনাকে, যে যাতে আমার সঙ্গে উনি একসঙ্গে জোট করে বা আমাকে সঙ্গ না দেন। বহু প্রতিকূলতা, বহু বাধা। আমি শুরু থেকেই ওনার উপরে আস্থা রেখেছিলাম, ওনাকে বলেছিলাম, উনি আমাকে বলেছিল যে তুমি কাজ চালাও, আমি আছি তোমার সঙ্গে। যাক, শেষমেশ কোনো বিরোধী বাধা করতে পারেনি, কেউই এটাকে আটকাতে পারেনি। তাই আমার পক্ষ থেকে বড় ভাইকে আমার আবেদন, আমাদের যে প্রার্থী তালিকা আমি 22 তারিখে অনেকটাই ওপেন করে রেখেছি, বাকি যেটা পেন্ডিং আছে এবং AIMM এর পক্ষ থেকে যত সিটে লড়াই করবে, এখানে বড় ভাই অল ইন্ডিয়া বেসিসে আমার নেতৃত্ব দেবে। আমি পশ্চিম বাংলায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাজেশন নিয়ে গোটা পশ্চিম বাংলায় আমি নেতৃত্ব দেব। বড় ভাই আমাকে পূর্ণ সমর্থন করবেন, সাপোর্ট দেবেন। কাজেই আজকের এই প্রেস কনফারেন্স, আমাদের যৌথ প্রেস কনফারেন্স, এটার জন্যই আপনাদের ডাকা হয়েছিল। আমার পক্ষ থেকে আমি আরেকবার AIMM এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ স্টেটের ইমরান সোলাঙ্কি এবং অবজারভার অ্যাডভোকেট আদিল হোসেন সহ আমাদের দলের স্টেট লিডাররা আছে, ইউথ প্রেসিডেন্ট শোয়েব আহমেদ কবির, আমার জেনারেল সেক্রেটারি ইয়াসির হায়দার, সবাইকে এবং আপনাদের যারা সাংবাদিক বন্ধু সকলকেই আমার পক্ষ থেকে 2026-এ যে নির্বাচন, আপনারা সঠিকভাবে সঠিক তথ্য প্রচার করুন। দেখবেন বাংলার মমতা ব্যানার্জি সরকার পরাস্ত হবে 4 মে, যেদিন কাউন্টিং হবে সেদিন এই সরকারের পতন ঘটবে ইনশাল্লাহ। কাজে আমি আর
বেশি কিছু বলছি না, আমার বড় ভাইকে আমি মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি, উনি ওনার পক্ষ থেকে এই যৌথ যে প্রেস কনফারেন্স সে বিষয়ে ওনার বক্তব্য উনি তুলে ধরবেন। স্যার। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त छोड़ देखिए आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी, फिक्र ना। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत ख़राब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवालात करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को भी मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके कोई सवालात है तो आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है। माने मत टाइम लिमिट है, रिपीट मत करिए, एक सवाल करने के बाद दूसरा रिपीट मत करिए। देखिए, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखे, यानी नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था
और उसके बाद ऐसे कई चीज़ें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है, और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलके लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे। और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना, वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेड़ देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर कास्ट को निकाला में और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहाँ पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है, उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहाँ की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा, और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई पलटा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान हैं, है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा था, हाँ है। जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेने का है। ये फर्क है। वोट डाइवर्जन में क्यों बोलते आप ऐसा? ना कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही इलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है। वोट डाइवर्जन होगा। हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे, नहीं देंगे। एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटीज तो वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी वोट डालते हैं, तो सब मिलके वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है, मैं आता हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हम कोशिश कर रहे हैं। सर ओवैसी साहब, ये सवाल था आपसे। सर पूछने आपसे ये पूछना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद कितनी अहम मुद्दा? देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है, जैसा हर मंदिर हिंदू के लिए अजीज होती है, हर चर्च एक क्रिश्चियन के लिए अजीज होती है, हर गुरुद्वारा एक सिख के लिए अजीज होता है। इशू जमीन पे क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खत्म करना है। अब आपको अगर मैं डेटा देना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। खैर, अब आप उसको बोल दिए हैं तो आप बताइए कि
ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुए, ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया? अगर ड्यू डिलिजेंस से काम करते, मुस्लिम बैकवर्डनेस की रिपोर्ट बनाते आप, मगर आप नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते थे। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एक कम्युनिटी आई, 1 घंटे में आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये बहुत से इश्यूज है। और 27% पॉपुलेशन है, 6% गवर्नमेंट में है। और फिर आप ये भी देख लीजिए, हायर एजुकेशन में तेलंगाना में हाईएस्ट है हायर एजुकेशन में। वहां पर हम पावर में नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है। हायर एजुकेशन मुसलमान सबसे ज्यादा है। आप बंगाल में आ जाइए, इट इज 8.4%। बट उसमें फिर आप जाइए रूरल मुस्लिम्स में, फिर जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, सबसे ज्यादा मुसलमान है। आपने किया क्या बताइए ना। ये चीज को हम बोल रहे हैं। एक के बाद लेडीज फर्स्ट। ये बोलिए आप बोलिए मैडम। Who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से वो आदमी? नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की। हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे? आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब, एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया कि नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे। और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे, तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं, अब्दुल वहाब, दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? सुवेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोगों को भागना पड़ा, क्योंकि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए, जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। और ये एलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। बंगाल में ये जो संगठन है आपके, जो
कॉन्फ्रेंस की गई हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यहां पर मगरबी बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं और उनकी तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बाकायदा तौर पर पार्टी इत्तेहाद का ऐलान किया गया। तो वेस्ट बंगाल में AIMIM और उन्नयन पार्टी जो कि हुमायूं कबीर की नई पार्टी है और वो लगातार चर्चा में है। तो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम क़यादत उभरे, ये ओवैसी कहते हुए नजर आए। हमारे बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, ओवैसी ने ये भी कहा। तो वेस्ट बंगाल चुनाव में अब नया इत्तेहाद देखने को मिलेगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह के नतीजे मगरबी बंगाल के इस बार निकलकर सामने आते हैं।